यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य, दूसरा अध्याय, पहली आयत। इफिसुस की कलीसिया के दूत को ये लिख कि जो सातों तारे अपने हाथ में लिए हुए है और सोने की सातों दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है। पहले अध्याय में यीशु के लिए कहा गया है, वह सातों तारों को हाथ में लिए हुए और सात सोने के दीपदानों के बीच में चलता है। आप देखेंगे कि उसका संदेश इसी विवरण से संबंधित है। अब यह हमें इफिसुस की ओर ले जाता है। इस पर ध्यान देना है कि इसमें से प्रत्येक कलीसिया कलीसियाई इतिहास के एक एक युग का प्रतिनिधित्व करती है, और आप देखेंगे कि यह कलीसिया के इतिहास में ठीक बैठता है। जब हम इन सात कलीसियाओं को दिए हुए संदेश पर आज ध्यान देंगे, तब हम इन युगों की चर्चा भी करेंगे। ये सात कलीसियाएं आज अस्तित्व में हैं। इस स्थिति में आप पाएंगे कि हालात आज की कलीसियाओं से संबंधित है। वे तब और आज दोनों समय विद्यमान है। वे उन सात कलीसियाओं को 10 समय दिए गए थे और आज वे प्रासंगिक है, परंतु वास्तव में उनकी ऐतिहासिक व्यावहारिकता भी है, जिनको हम आगे चलकर देखेंगे। इफिसुस की कलीसिया को, मैं तेरे कार्यों को जानता हूं, यह वह प्रत्येक कलीसिया से कहता है, और तेरा परिश्रम और तेरा धीरज। पहले अध्याय में यूहन्ना अपने आप को पतमुस द्वीप पर अपनी परिस्थिति को यीशु की गवाही का परिणाम बताता है और कहता है कि राज्य में क्लेश सहने और धीरज धरने में वह उनका भाई है। प्रथम शताब्दी के अंतिम समयों में उन्होंने महसूस किया कि यीशु का आना इतना शीघ्र न होगा जितना वे आरंभ में सोचते थे कि होगा। उन्हें यह आशा थी कि प्रभु यीशु शीघ्र ही लौटेगा और अपने राज्य की स्थापना करेगा। कई प्रकार की अफवाहें चल रही थी कि प्रभु ने यूहन्ना से प्रतिज्ञा की थी कि जब तक राज्य की स्थापना न हो ले, वह न मरेगा। अपने सुसमाचार के अंतिम अध्याय में यूहन्ना ने बताया कि ऐसा नहीं है। यीशु ने यह नहीं कहा था। यीशु ने पत्रस से कहा था कि वह किस प्रकार सुसमाचार के लिए शहीद होगा। यूहन्ना की ओर इशारा करके उसने पूछा था, परंतु इसका क्या होगा? यीशु ने कहा, यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक जीवित रहे तो तुझे क्या? तू मेरे पीछे हो ले। तू पतरस का ध्यान रख, मैं यूहन्ना का रखूंगा। और बहुत से लोग यह भी कहते थे कि प्रभु ने कहा है यूहन्ना नहीं मरेगा। यूहन्ना ने कहा कि प्रभु ने यह नहीं कहा था। उसने कहा था, यदि मैं चाहूं तो मेरे आने तक वो जीवित रहे। परंतु पतरस अपनी पत्री में लोगों को प्रोत्साहन देता है कि वे प्रभु के आगमन के विषय में धीरज धरे। याकूब ने कहा था, भाइयों धीरज धरो, अपने जीवनों को प्रभु में स्थिर करो, क्योंकि परमेश्वर पूरे फल की प्रतीक्षा में है। इस राज्य की प्रतीक्षा धीरज के साथ करना अति आवश्यक है। इसलिए कलीसिया धीरज धर राज्य की प्रतीक्षा कर रही है, और राज्य के लिए हमारी धीरजपूर्ण प्रतीक्षा के कारण लोग कहते हैं, इसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ रही? जगत तो ज्यों का त्यों ही चल रहा है, कुछ भी अंतर नहीं हुआ। भलाई की तो सदा बुराई से लड़ाई रहती ही है, और 1897 के अखबारों में और आज के अखबारों में ज्यादा फर्क नहीं है। सारे समय ऐसे ही चले आ रहे हैं। राज्य की प्रतीक्षा कहाँ रही? जब से हमारे पूर्वज सो गए, तब से वैसा ही चल रहा है जैसा आरंभ से था। तो धीरज के साथ परमेश्वर के राज्य की प्रतीक्षा करना, जैसे प्रभु धीरज के साथ समय के पूरे फल की प्रतीक्षा में है, बड़ा कठिन है। दूसरी आयत, मैं तेरे कामों, परिश्रम व धीरज को जानता हूं, और यह कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। उसका अर्थ यह हुआ कि उन्हें भले विवेक का वरदान प्राप्त था। कलीसिया की एक समस्या यह है कि दुष्टता उसमें वास करती है। परमेश्वर के राज्य के दृष्टांतों में यीशु ने कहा कि ऐसा होगा। बीज भिन्न प्रकार की भूमि पर गिरेगा, और कलीसिया की असामान्य वृद्धि एक राई के दाने के समान होगी। छोटा बीज बड़ा वृक्ष बन जाएगा। असामान्य वृद्धि, और आकाश के पक्षी आकर उसके डालियों में बसेरा लेंगे। बहुत से दुष्ट पक्षी कलीसिया के डालियों में बस गए हैं। बहुत से गंदे पक्षी कलीसिया में। एक स्त्री ने 3 पसेरी आटे में खमीर मिलाया था और वह फैल गया। खमीर उस दुष्टता का चिन्ह है जो सारी कलीसिया में व्याप्त हो रहा है। कलीसिया का इतिहास शर्मनाक हो रहा है। मेरे पास उसके पक्ष में विवाद नहीं है। मैं कलीसियाई इतिहास के पक्ष में नहीं बोल सकता। कलीसिया के इतिहास से मैं लज्जित हूं। मैं जब भी कॉलेज के कक्षा में पढ़ाने जाता हूं, तब मैं कितनी बार कलीसियाई इतिहास में चुनौती पाता हूं। मैं सदैव यही कहता हूं कि उसके पक्ष में बोलने को मेरे पास कुछ नहीं है।
कलीसिया का इतिहास सड़ गया है। कलीसिया के इतिहास के पक्ष में मेरे पास कुछ नहीं। मैं यीशु और उसमें भरे बिंबास के और सरल सुसमाचार जैसा यीशु ने सिखाया चेलों को, उसके पक्ष में बोलता हूँ। परंतु कलीसिया को क्या हो गया, इसके पक्ष में कोई बहाना मेरे पास नहीं है। बस केवल क्षमा मांग सकता हूँ। ये सच्ची मसीहियत का प्रतिनिधित्व नहीं करती जैसा यीशु मसीह ने सिखाया। परमेश्वर जो हमसे चाहता है वह यह है कि हम उसके सच्चे एवं विश्वास योग्य साक्षी बने रहें। तू उन्हें नहीं सह सकता जो दुष्ट है। इफिसुस की कलीसिया में शोध शक्ति थी और वह देह स्वस्थ होती है जो अपने तंत्र में से विष को निकाल सके। यदि कलीसिया विष को बर्दाश्त करना आरंभ कर दे तो वह मर जाएगी। यदि आपकी देह इतनी क्षीण हो जाए कि वह विष को हटा न सके तो मृत्यु शीघ्र आएगी। ये आवश्यक है कि एक स्वस्थ देह अपने अंदर से विष को लगातार बाहर निकालती रहे। तीसरी आयत, और तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए तू दुख उठाते उठाते थका नहीं। उन्होंने यीशु के नाम में परिश्रम किया था। और आगे लिखा है, और मेरे नाम के लिए तू दुख उठाते उठाते थका नहीं। और वे इन सब कामों व प्रयत्नों में लगे थे। वह एक अति सक्रिय कलीसिया थी। सारी कमेटियां अपना अपना काम ईमानदारी और मेहनत से करती थीं। चौथी आयत, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। तो परमेश्वर की वास्तविक इच्छा उनके क्रियाकलाप नहीं परंतु अपने लोगों के साथ प्रेम का संबंध था। आज भी परमेश्वर आपसे यही चाहता है। परमेश्वर आपके साथ एक प्रेम का संबंध चाहता है। कई बार हम परमेश्वर से सीधी संगति रखने के बजाय अपने क्रियाकलापों एवं परिश्रम में फंसे रहते हैं। अपने को उसके लिए व्यस्त बनाने के स्थान पर वो चाहता है कि आप शांति से बैठकर उसके साथ अपने समय वो प्रेम को बांटें तथा उससे संगति करें। तेरे विरुद्ध मुझे यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। वह जोश, वो रोमांच जो तुझ में पहले था। परमेश्वर ने इस्राएल से कहा, मुझे तेरा वो प्रेम याद है जो तुझे मुझसे उस समय था जब मेरी संगति तेरे साथ जंगल में हुई थी। तू उस समय कैसे हर समय मेरी बात करता था। आज तुझे क्या हो गया? यीशु कह रहा है, अब मुझे वो पहला प्रेम नहीं मिल रहा। वो प्रेम का पहला खिलना जो तुझ में था अब नहीं रहा। तो याद कर कि तू कहां से गिरा है। ध्यान दीजिए, गिरा है शब्द उपयोग में लिया गया है। ये पीछे हटना है। तू पीछे हट गया है। आज प्रभु के साथ आपका प्रेम संबंध पहले से अधिक होना चाहिए। याद कर तू कहां से गिरा है। उन रोमांचकारी दिनों को याद कर जब प्रभु के पीछे तू चलता था और जहां कहीं वह तुझे ले जाता था तू उसके संग जाता था। हम बड़े साहसी थे। हम यीशु के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। हम अपने प्रिय यीशु के लिए कहीं भी जाने को तैयार थे। 5वीं आयत में, तो चेत कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा, बदला, लौटा और मन फिरा। 5वीं आयत में आगे, और पहले के समान काम कर, और यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। तो चेतावनी यह है कि वो प्रेम से रहित कलीसिया में नहीं रुकेगा। वो उसे अपनी उपस्थिति से दूर कर देगा। यीशु किन के मध्य चल रहा था? वो ये कहता है, जो सोने के 7 दीपदानों के मध्य चलता है। तो ये उस दंड से संबंधित है जब वो घोषणा करता है, यदि तू मन न फिराए तो मैं कलीसिया को अपनी उपस्थिति से दूर कर दूंगा, मैं नहीं ठहरूंगा। वह कहता है उस कलीसिया में जिसमें प्रेम की कमी है। और दुखद बात तो यह है कि बहुत सी कलीसियाओं में प्रेम की कमी और आत्मा की अनुपस्थिति है। उसका नतीजा होता है लड़ाई, झगड़े आदि। ओह, ये कितना महत्वपूर्ण है कि हम उस प्रेम को बनाए रखें। आश्चर्य कर्मों में या किसी और बात से अधिक हमारा ध्यान प्रेम बनाए रखने में होना चाहिए। पौलुस ने कहा, मैं तुम्हें और भी उत्तम बात बताता हूं, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं और प्रेम न रखूं तो सब व्यर्थ है। ये केवल शोरगुल है। चाहे मेरे पास भविष्यवाणी का वरदान हो या मैं सब ज्ञान प्राप्त कर लूं, पर प्रेम न रखूं तो कुछ भी नहीं। चाहे मैं अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को बांट दूं और प्रेम न रखूं तो सब निरर्थक है। प्रेम सब कुछ है। उसने कहा,
तुमने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया। ओह, क्या ही बड़ा कथन है। अच्छा है तू मन फिरा ले, नहीं तो मेरी उपस्थिति जाती रहेगी, मैं वहां नहीं ठहरूंगा। छठी आयत में, पर हां, तुझ में यह बात तो है कि तू निकलइयों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूं। निकलइयों के क्या काम है? यूनानी शब्द निकोलस या निकोस व लाओस निकलइयों के लिए शब्द है। निकोस याजक पद है और लाओस सामान्य लोग हैं। तो ये याजक तंत्र की स्थापना है, जहां एक व्यक्ति आपके तथा परमेश्वर के मध्य रहता है और कहता है कि तुम सीधे परमेश्वर के पास नहीं जा सकते, तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हारे लिए परमेश्वर के पास जाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह का बलिदान का यही कारण था। जब यीशु मरा तब मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, ताकि सबकी पहुंच परमेश्वर के सिंहासन तक हो। और इब्रानियों में हम पढ़ते हैं, तो हम हियाव के साथ अनुग्रह के सिंहासन के सामने आएं, ताकि जरूरत के समय दया को प्राप्त करें, या दया के सिंहासन के पास जरूरत के समय अनुग्रह पाने के लिए आएं। परंतु वह प्रवेश यीशु मसीह के द्वारा ही है। अब कुछ कलीसियाओं का यह अभ्यास है कि चरवाहा यानी सेवक जो कुछ कहे वो ही हर घर में होता है। वे कहते हैं, तुम हमारे पास आओ और हम तुम्हें सलाह देंगे कि इस बारे में परमेश्वर क्या कहता है। आप किससे विवाह करें, आप क्या बेचें या इसे खरीदें, कब आप ये या वह कार्य कर सकते हैं, इत्यादि। और इस प्रकार वे लोगों पर प्रभुता करते हैं। ये निकुलइयों के काम है। हम इसे दूसरी कलीसिया में देखते हैं। तुम आकर मेरे सामने पापों का अंगीकार करो और मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाऊंगा और तुम्हारी चिंता करूंगा। और इस प्रकार आपके व परमेश्वर के मध्य मनुष्य आ जाता है। ऐसा धर्मतंत्र परमेश्वर और आपके बीच में एक व्यक्ति को खड़ा कर देता है। थुआतीरा की कलीसिया तक पहुंचकर हम इस तंत्र को विकसित होते देखेंगे, परंतु कम से कम इफिसुस की कलीसिया इससे घृणा करती है, जिनके लिए प्रभु ने कहा, मैं भी उससे घृणा करता हूं। वह इससे घृणा क्यों करता है? क्योंकि इसको समाप्त करने के लिए उसने अपना प्राण दिया। पहले होता यह था कि मनुष्य पाप के कारण सीधा परमेश्वर के पास नहीं जा सकता था, परंतु यीशु का बलिदान हमारे पापों के लिए दिया गया, ताकि मनुष्य की पहुंच सीधी परमेश्वर तक हो पाए। 7वीं आयत में आगे, जिसके कान हो वो सुने कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। आदम को वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल खाने की अनुमति थी। केवल वाटिका के मध्य में जो वृक्ष था उसके फल को खाना उसके लिए मना था। आदम के पास विकल्प था। वह जीवन के वृक्ष का फल खा सकता था जो अदन की वाटिका में था, परंतु उसने ज्ञान के वृक्ष का फल खाने का चयन किया। आज हम सब ऐसे ही फैसले लेते हैं जो आदम ने लिया था। हम में से हरेक के लिए जीवन का वृक्ष उपलब्ध है। यीशु मसीह की क्रूस के ज्ञान का फल हमारे लिए उपलब्ध है, परंतु कितनी बार हम बुरे भले के ज्ञान के वृक्ष को ही चुनते हैं। हम बुराई में फंसे रहना चाहते हैं, हम दुष्टता के विषय में जानना चाहते हैं। पर जो जयवंत होता है, मैं उसे जीवन के वृक्ष में से खाने को दूंगा, जो परमेश्वर की स्वर्गीय वाटिका में है। परमेश्वर ने उस वृक्ष को रोपा है। जब आदम को अदन की वाटिका से निकाल दिया गया, तब परमेश्वर ने वाटिका के प्रवेश द्वार पर एक करूब को नियुक्त किया कि उसकी रक्षा करे, कहीं मनुष्य लौटकर जीवन के वृक्ष में से न खा ले और उस पाप की स्थिति में सदा के लिए जीवित रहे। यह सबसे भयंकर बात है जो मनुष्य के साथ हो सकती है। परमेश्वर मनुष्य को उसकी गलती से बचाना चाहता है, परंतु एक दिन हम जीवन के वृक्ष में से खाएंगे। लिखा है, जो जय पाए, जो जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, कभी न मरेगा। यीशु ने कहा, इस प्रकार वो जीवन का वृक्ष है और उसका भागी होना हमें अनंत जीवन देता है। 8वीं आयत, और स्मुरना की कलीसिया के दूत को लिख। इफिसुस की कलीसिया कलीसियाई इतिहास का यह प्रथम युग था जो प्रेरितों की मृत्यु होने तक और प्रेरितों के काम पुस्तक में था। प्रथम शताब्दी के अंत होते होते विश्वासियों का झुकाव औपचारिक धर्म की ओर बढ़ता जा रहा था, जिसके कारण उनमें ठंडापन आ रहा था। स्मिरना की कलीसिया दूसरी व तीसरी सदी की कलीसिया है, जिसने रोमी सरकार से अत्यंत क्लेश व सताव झेला। अंदाजा है कि 60 लाख मसीही इस अंतराल में शहीद हुए।
कुछ को सिंहों के सामने डाला गया, लकड़ी में ठोके गए, सैकड़ों को क्रूस दिया गया, जबकि भिन्न भिन्न समयों पर रोमी सम्राटों ने मसीही विश्वास को समाप्त करने के प्रयास किए। ये कलीसिया जो घोर सताव और उत्पीड़न को सह रही थी, उसके लिए यीशु के संदेश का परिप्रेक्ष्य अलग ही था। उनके लिए यीशु का संदेश सांत्वना और आशा का संदेश था। 8वीं आयत में लिखा है, और स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वो यह कहता है कि, याद रखिए कि वह अपना वर्णन किस प्रकार करता है। जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है। वे भौतिक रूप से दरिद्र थे पर आत्मिक रूप से धनी थे। 9वीं आयत में, और जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा हैं, उनकी निंदा को भी जानते हो। जब यीशु अपने युग के धार्मिक अगुओं के आमने सामने होता था, तब वे कहते थे, हमारे पास पिता इब्राहिम है। इस बात पर यीशु उनसे कहता था, यदि इब्राहिम तुम्हारा पिता था तो तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा, क्योंकि इब्राहिम मेरे दिल को देखने का आनंद संजोए था और उसने देखा भी। वे कहने लगे, तुम्हारे कहने का अर्थ क्या है? क्या इब्राहिम ने तुम्हें कभी देखा है? तू 50 वर्ष की आयु का भी नहीं है, क्या बकवास करता है? यीशु ने कहा, इससे पहले कि अब्राहम था, मैं हूं। इस बात पर उन्होंने उसे पथराव करने के लिए पत्थर उठा लिए। यीशु ने उनसे कहा, मैं अपने पिता से हूं, और यदि तुम भी मेरे पिता के होते तो मुझे जान लेते, परंतु तुम तो अपने पिता शैतान के हो। यीशु किससे ये कह रहा था? धार्मिक अगुओं से और फरीसियों से। यहां भी वह उन्हीं के बारे में कह रहा है। मैं उन्हें जानता हूं जो ये कहते हैं कि यहूदी हैं, परंतु सत्य तो यह है कि यहूदी नहीं है। प्रेरित पौलुस कहता है कि वे सब जो व्यवस्था के विश्वासी हैं, धर्मी नहीं ठहरेंगे। खतना वास्तव में एक बाहरी चिन्ह ही नहीं, वह मन का परिवर्तन है। ये मन में होने वाली घटना है, न कि मात्र बाहरी प्रदर्शन। उनमें से अधिकांश जन व्यवस्था के बाहरी पालन में आस्था रखते थे, परंतु जो वास्तविक प्रभाव था वो मन से संबंधित था। यीशु ने सत्य को पर्वतीय उपदेश के 5वें अध्याय में उजागर किया। उसने कहा, यदि तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों और शास्त्रियों से अधिक न हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं पाओगे। क्योंकि तुमने सुना कि कहा गया है, तू हत्या न करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तू अपने भाई से घृणा करे तो तूने अपराध किया। तुमने सुना कि कहा गया, तू व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुमने किसी स्त्री पर बुरी नजर डाली तो तुम अपराध के दोषी हो। व्यवस्था वास्तव में आत्मिक है, जिसका संबंध मन के विचारों से है, न कि शारीरिक कार्यकलापों से। परमेश्वर आपके मन को देखता है, आपके शारीरिक कार्यों को नहीं। क्या परमेश्वर का प्रेम आपके मन में राज करता है? इसी को देखा जाता है। क्या परमेश्वर के लिए आपका प्रेम सच्चा है, या आप रीति रिवाज एवं संस्कारों के अधीन हैं? मैं उनको जानता हूं, उनकी निंदा को जानता हूं, जो कहते हैं कि वे यहूदी हैं पर हैं नहीं। वे शैतान के आराधनालय के हैं, क्योंकि वे यीशु मसीह के विरोधी हैं। वे परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का विरोध करते हैं। 10वीं और 11वीं आयतों में, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना पड़ेगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु की हानि न पहुंचेगी। उनसे मत डरो जो शरीर को नाश कर सकते हैं, और उसके बाद उनकी कुछ शक्ति नहीं, परंतु उससे डरो जो देह के मरने के बाद भी शक्ति रखता है कि तुम्हें नरक में डाले। हाँ, मैं तुमसे कहता हूं, उससे डरो। वे आपकी देह को मार सकते हैं, इसके लिए चिंता मत करो। आप पर दूसरी मृत्यु का प्रभाव नहीं होगा। तसल्ली व आशा के ये शब्द उनके लिए हैं जिनको मसीह में विश्वास रखने के कारण शहीद होना था। बस ध्यान दें, मन फिराने के लिए कुछ नहीं कहा गया। उनके लिए यही काफी है कि वे अपने विश्वास के कारण शहीद हों। बुक ऑफ मार्टियर्स नामक एक विश्वविख्यात पुस्तक है, जिसमें शहीदों की कहानियां संग्रहित है। और स्मुरना की कलीसिया को और अच्छी तरह समझने के लिए मैं चाहूंगा कि आप उस पुस्तक को पढ़ें। 12वीं आयत में लिखा है, परगिमुन की कलीसिया के दूत को लिख। अब ये कॉन्स्टेंटाइन के अधीन
राजकीय कलीसिया का प्रतीक है। वहां लिखा है, जिसके पास दोधारी तलवार है वह यह कहता है, और उसके मुंह से तेज दोधारी तलवार निकलती। यह परमेश्वर का वचन है जो दंड देता है। मैं ये तो जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। शैतान का सिंहासन कहाँ है? वह संसार में है। यह वह कलीसिया है जो संसार में रहना चाहती थी। यह एक कलीसिया थी जो सांसारिक तंत्र से जुड़ना चाहती थी। कलीसिया का सरकारी तंत्र, कानूनी धार्मिकता, कानूनी धार्मिक मुद्दे, ये नहीं हो सकता। विश्वास तो हृदय से आता है। आप ऐसे नियम नहीं बना सकते जो लोगों को धर्मी बना दे या धर्मी जीवन जीने पर विवश करे। यह तो मनुष्य के मन में परमेश्वर की आत्मा का कार्य है। यह वह कलीसिया है जो संसार में जीना चाहती है। मैं जानता हूं कि तू कहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। और 13वीं आयत में आगे लिखा है, और मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा, जिससे मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंद्रियास तुझ में उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे वहां कितने तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तों के बलिदान खाएं और वे विचार करें। बालाक की शिक्षा और मूर्ति पूजा परमेश्वर के लोगों के मध्य भी थी, और कलीसिया युग में इस समय पर यीशु व मरियम तथा प्रेरितों, संतों व मूसा आदि के चित्र बनने लगे थे। उन्होंने कला व प्रतिमाओं आदि को कलीसिया में प्रवेश दिया, और ये कलीसियाई ढांचे का भाग बन गई। परमेश्वर की आराधना में प्रतिमाओं का प्रयोग बिलाम की शिक्षा थी। परमेश्वर की आराधना वचन के अनुसार नहीं थी। यीशु ने यूहन्ना 4:24 में कहा, परमेश्वर आत्मा है और उसके आराधक उसकी आराधना सत्य व आत्मा में करे। किसी ने कहा, मैं समुद्र तट पर जाता हूं और मैं समुद्र तट पर परमेश्वर की आराधना करता हूं। मुझे आप पर विश्वास है। मैं पर्वत पर जाकर परमेश्वर की आराधना करता हूं, मैं भी करता हूं। परमेश्वर आत्मा है, उसके आराधक आत्मा व सच्चाई से उसकी आराधना करें। परमेश्वर की आराधना के लिए हम एक भवन तक सीमित रहने की जरूरत नहीं। हम परमेश्वर की आराधना सब स्थानों पर कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। तो यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो निकलइयों की शिक्षा को मानते हैं। और इस प्रकार हम पाते हैं कि कलीसियाई इतिहास के इस समय में पेशेवर सेवकाई की स्थापना हुई, अर्थात याजकों की, कि वे विश्वासियों पर शासन करें। और यहाँ परमेश्वर फिर कहता है, तो मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। उसके वचन के द्वारा उन पर दंड आएगा। और 17वीं आयत में, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, और उसको एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वालों के सिवाय और कोई न जानेगा। श्वेत पत्थर स्वीकृति का और काला पत्थर अस्वीकृति का पत्थर होता था। मैं उन्हें श्वेत पत्थर दूंगा, मैं उन्हें ग्रहण करूंगा, मैं ग्रहण करूंगा और उन्हें एक नाम दूंगा जिसे उनके सिवाय और कोई न जानेगा। 18वीं आयत में, अब थुआतीरा की कलीसिया के दूत को लिख। ये रोमन कैथोलिक कलीसिया के धर्म तंत्र से जुड़ी हुई है। यदि आप कैथोलिक कलीसिया के पृष्ठभूमि से हैं तो मुझे माफ करें, क्योंकि जब हम सरदीस की कलीसिया के बारे में पढ़ेंगे तब हम प्रोटेस्टेंट कलीसिया को भी नहीं छोड़ेंगे। प्रभु के पास थुआतीरा और पिरागमुन की कलीसिया के लिए कहने को 2 शब्द अच्छे तो थे, परंतु सरदीस की प्रशंसा में उसके पास कहने को कुछ भी नहीं है। रुके रहिए, हम शीघ्र उस पाठ पर आने वाले हैं। कलीसियाओं को दिए गए यीशु के संदेश में सबको चोट पहुंचाने के लिए कुछ न कुछ तो है, यहां भी है। मेरे विचार में अपना मुंह ढांप कर यह कहना उचित नहीं। नहीं, ऐसा नहीं, यह तो बहुत बुरी बात है। आपको न्याय नहीं करना चाहिए। यदि कहीं चूकने वाली बात है तो मैं चाहता हूं कि परमेश्वर हमें दिखाए, अर्थात वो कार्य हम कर रहे हैं, यदि उसमें कोई भूल चूक है तो परमेश्वर उसे प्रकट करे। मैं अंधा बना नहीं रहना चाहता। मैं धर्म में अंधा बनकर यह नहीं कहना चाहता, नहीं, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हम तो ऐसे ही करते आए हैं। इस तर्क पर मैं विश्वास नहीं करता। भजन 139 के 23वें पद में दाऊद क्या कहता है? हे यहोवा, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं,
और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। यही तो मैं चाहता हूं। मैं अपना मन कठोर करके अपने रीति रिवाजों और प्रथाओं का पालन करना नहीं चाहता कि पवित्र आत्मा की आवाज सुनने के लिए मुझे तकलीफ हो। जिसके पास कान हो वो सुन ले कि पवित्र आत्मा क्या कहता है, प्रभु मुझसे क्या कह रहा है। और यदि मेरी शिक्षाओं में या मेरे जीवन में या मेरे जीवन के किसी पहलू में यदि कोई चूक हो गई है या पथ भ्रष्ट व्यवहार मुझ में है, तो मैं खुले दिल से चाहता हूं कि परमेश्वर उसे मेरे मन में व्यक्त करे और मुझ पर प्रकट करे। मैं इतना अधिक सिद्धांतवादी या धर्म का अंधा नहीं बनना चाहता कि मैं अपने ही कमियों को भूल जाऊं। थुआतीरा के कलीसिया के दूत को यह लिख, 18वीं आयत में, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान हैं। धर्मशास्त्र में जहां भी आप पीतल के बारे में पढ़ते हैं तो ये अवश्य जान ले कि पीतल एक धातु है जो न्याय का प्रतीक है। जल का वो पात्र जिनमें याजक स्नान करते थे वह पीतल ही का बना हुआ था। मूसा ने पीतल का सांप बनाकर उठाया था। यह धातु परमेश्वर के न्याय का प्रतीक है। इसलिए वो कहता है जिसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई। आग को परमेश्वर का शोधक न्याय कहा गया है, अर्थात आग के द्वारा तपा और शुद्ध किया हुआ। 19वीं आयत में, मैं तेरे काम और प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूं। ये कैथोलिक कलीसिया के मुख्य उद्देश्य हैं, प्रेम, विश्वास, सेवा और काम और धीरज। उनके पास भले कामों का भंडार है। कैथोलिक चर्च में तो कुछ ऐसे नेक और अच्छे मनुष्य हैं जिनको मैं बहुत सराहता हूं। मदर तेरेसा एक असामान्य महात्मा थी। वचन ऐसे मनुष्यों के विषय में नहीं कह रहा है। परमेश्वर के पास अपने जय पाने वाले लोग हैं। ये आम तौर पर धर्म तंत्र से संबंधित है। 20वीं आयत में, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यद्वक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तों के आगे बलिदान खाने को सिखलाकर भरमाती है। देखिए, यहाँ फिर से मूर्ति पूजा आ गई, अर्थात चित्रों की उपासना या मूर्तियों के सामने मत्था टेकना या उनसे याचना करना। 21वीं आयत में, मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उसे खाट पर डालता हूं और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके कामों से मन न फिराएंगे तो उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। यहाँ सबसे पहले तो यह संकेत है कि कैथोलिक चर्च मसीह के फिर से आने तक रहेगा, क्योंकि यहाँ उन्हें महाक्लेश भोगने की भविष्यवाणी है। इफिसुस के कलीसिया को ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया था। यह कलीसिया पहली शताब्दी की कलीसिया थी। स्मुरना की कलीसिया दूसरी और तीसरी शताब्दी की कलीसिया थी। राजा कॉन्स्टेंटाइन के कलीसिया में आ जाने के बाद इसका विभाजन हो गया और यह पूर्वी तथा पश्चिमी कलीसिया में विभाजित हो गई। आज इस विशाल धर्मतंत्र का विकास हो गया है और यदि वे मन नहीं फिराएंगे तो उन्हें महाक्लेश से गुजरना होगा। इसमें तर्क की क्या बात है? यदि वे मन फिरा लेंगे तो वे महाक्लेश से बच जाएंगे। कहने का अर्थ यह है कि मन फिराव न करने के कारण महाक्लेश उनके लिए दंड होगा। दूसरे शब्दों में, मन फिराव महाक्लेश से मुक्ति दिलाएगा। 23वीं आयत में लिखा है, और मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा और तब सब कलीसिया जान लेगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूं और तुझ में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। हे प्रभु, ऐसा मत कर। अपनी दया और अपने प्रेम और अपने अनुग्रह के द्वारा मेरा न्याय कर। आगे लिखा है 24वीं आयत में, पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, यह कहता हूं कि मैं तुम पर और बोझ न डालूंगा। पर हां, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, जैसे कि मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है, और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। इस धर्म तंत्र में जय पाने वालों के लिए मसीह यीशु की अनुपम आशीषें हैं कि वे उसके साथ इस पृथ्वी पर राज करेंगे। वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। वे भोर के सितारे अर्थात यीशु को पाएंगे।